और 2 घंटे के भीतर जितना संभव था वह सब सामान किनारे तक पहुंचा दिया। जो लोग किनारे पहुंचे वे थक हारे और सदमे में थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वही छोटा सा द्वीप उनके लिए अगले 15 सालों तक घर बन जाएगा। जहाज का डूबना, अफ्रीकी गुलामों का जबरन उठाया जाना और उन लोगों का समुद्र में तैर कर किनारे पहुंचना, ये सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी थी जिसका असर वर्षों तक रहा। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। समुद्र की भयानक रात के बाद जब सूरज की पहली किरणें उस छोटे से निर्जन द्वीप पर पड़ी, तब 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम थके हारे, भूखे प्यासे रेत पर गिरे पड़े थे। उनके शरीर पर नमक की परत जम चुकी थी और चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? जहाज लुतील के डूबने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान बचाया जा सका वही अब उनकी उम्मीद थी। उसमें था थोड़ा सूखा मांस, आटा, रोटी, शराब और कुछ पानी, मगर इतने लोगों के लिए यह राशन मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चल सकता था। कप्तान ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को दिन में केवल एक बार सीमित मात्रा में भोजन दिया जाए। पहले 2 दिन किसी तरह गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन असली संकट शुरू हुआ। पानी लगभग खत्म हो चुका था। चारों ओर सिर्फ खारा समुद्र और धधकती रेत थी। कई लोग प्यास से बेहाल होकर समुद्र का पानी पीने लगे, लेकिन उससे उनकी हालत और बिगड़ गई। तभी कुछ अफ्रीकी गुलामों ने, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा था, एक उपाय सुझाया। उन्होंने द्वीप के बीचों बीच खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद जब गीली मिट्टी दिखाई दी और फिर नीचे से मीठे पानी की धार निकली, तो सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वह पानी समुद्र का ही था, मगर रेत की परतों से छनकर पीने लायक बन गया था। अब जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा, मगर उनके पास अब भी एक ही सवाल था, क्या कोई हमें बचाने आएगा? कप्तान ने निश्चय किया कि उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। तभी फैसला हुआ कि डूबे हुए लुतले जहाज के बचे हिस्सों से एक नया जहाज बनाया जाए, ताकि कुछ लोग जाकर मदद ला सकें। उन्होंने टूटे तख्तों, रस्सियों और पालों से 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद एक जहाज तैयार किया। यह वही लकड़ियां थीं जो कभी उनके जहाज लौटिल की थीं, और अब उन्हीं से बना था नया जहाज, जिसे नाम दिया गया ला प्रोविडेंस, यानी उम्मीद का जहाज। इस नए जहाज में कोई भी अफ्रीकी गुलाम नहीं भेजा गया। सिर्फ वे फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी सवार हुए जो जीवित बचे थे। जब जहाज चलने वाला था, तब सभी लोगों ने मिलकर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की कि यह यात्रा सफलता लाए और वे मदद लेकर वापस लौटें। कप्तान ने उन 60 अफ्रीकी गुलामों से वादा किया, हम लौटेंगे, तुम्हें यहां से जरूर ले जाएंगे। फिर ला प्रोविडेंस समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ चला, मगर यह सफर आसान नहीं था। समुद्र उग्र था, लहरें ऊंची थीं और जहाज बार बार तूफानों में फंस रहा था। लगातार 4 दिनों तक जूझने के बाद वे लोग मैडागास्कर के तट के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जहाज में बीमारी फैल गई। कुछ ही दिनों में कई नाविक बीमार पड़ गए और उनमें से कई की मौत हो गई। जो लोग बचे, उन्होंने उन मृत नाविकों को समुद्र में ही दफना दिया। आखिरकार कुछ थके मांदे लोग किसी तरह मैडागास्कर के तट तक पहुंचे